Good morning, my dear student. I am विकास कुमार सिन्हा. वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस. आज हम क्लास 12 फिजिक्स का यूनिट नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करने वाला है. स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट के लिए एक मैसेज है. इस लॉकडाउन का पूरा पालन करें, अपने घर पे रहें और सुरक्षित रहें. अब हम बात ये करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक पार्ट है. वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हिंदी में बोलते हैं वैद्युत चुंबकत्व, और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का दो पार्ट होता है. एक को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरे को बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक. स्टैटिक्स का मतलब होता है स्थिर, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो आवेश होगा वो आपका स्थिर होगा, और इलेक्ट्रोडायनेमिक में जो आवेश होगा वो आपका गतिशील होगा. अब ये रहा कि अगर आवेश अस्थिर है तो क्या क्या घटना हो सकता है. तो हम बात करते हैं कि सबसे पहले विद्युत क्षेत्र का जो उत्पत्ति होगा वो कैसे होगा, तो आवेश अस्थिर रहेगा तब. विद्युत फ्लक्स एवं गॉस का प्रमेय, विद्युत विभव एवं विभवांतर, संधारित्र, इन सभी में आवेश का जो रोल है वो आपका क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे अस्थिर रहेगा. और अगर आवेश गतिशील होगा तो कौन कौन सी घटना होगा, तो हम बोलेंगे कि विद्युत धारा, चुंबकत्व, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा, इन सभी में आवेश का जो रोल है वो आपका क्या होगा, गतिशील होगा. अब थोड़ा सा कुछ डिफिनेशन जान लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है क्या. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है वो फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का स्टडी करते हैं. सो अब बात हम करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आवेश अस्थिर रहेगा और इससे होने वाली घटनाओं का अध्ययन करेंगे, उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. और हम बात करते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक का. तो इलेक्ट्रोडायनेमिक में आवेश आपका गतिशील होगा और इससे होने वाले घटनाओं का अध्ययन करेंगे, उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक. इसके बाद हम बात करेंगे अगला टॉपिक में कि आवेश क्या है. इसलिए सबसे पहले इसे आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लें. ओके, अब मैं बात करूंगा आवेश का. आवेश को इंग्लिश में चार्ज कहते हैं. चार्ज किसी पदार्थ का एक गुण होता है जो विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है तथा उससे होने वाले प्रभावों का अध्ययन कराता है, उसे आवेश कहते हैं. आवेश को Q के द्वारा इंडिकेट किया जाता है. यहाँ पे कैपिटल Q का भी प्रयोग किया जा सकता है, स्मॉल q का भी प्रयोग किया जा सकता है. उसके बाद आवेश का मात्रक. यहाँ पे आवेश के 4 मात्रक के बारे में बात करेंगे. पहला मात्रक जो होगा वो आपका होगा SI मात्रक, दूसरे मात्रक को हम बोलेंगे CGS मात्रक, और तीसरा सबसे बड़ा मात्रक, और चौथा अन्य मात्रक. आवेश का SI मात्रक कूलॉम होता है जिसे हम C के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं. आवेश का CGS मात्रक स्टैट कूलॉम होता है. उसके बाद अगर हम बात करें कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कौन होता है, तो उसे हम बोलेंगे फैराड. और आवेश का अन्य मात्रक में उस जिसके हम बोलते हैं EMU. E का मतलब इलेक्ट्रो, M का मतलब मैग्नेटिक और U का मतलब इलेक्ट्रिक. उसके बाद क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि कितना फैराड बराबर कितना कूलम होता है. ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया गया है बोर्ड के एग्जाम में. तो हम चलते हैं, बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट का, कि एक फैराड में कितना कूलम होता है, एक स्टैट कूलम में कितना कूलम होता है और एक EMU में कितना कूलम होता है. तो एक फैराड में आपका होता है 96,600 कूलम. ओके,
एक स्टेट कूलम में कितना कूलम होता है, तो 1/3 गुना 10⁻⁻9 कूलम। कभी कभी ऑप्शन में ये भी दिया हुआ रह सकता है 3.3 गुना 10⁻−10 कूलम। ठीक है। और EMU की अगर हम बात करें तो वो आपका होता है 10⁻−1 कूलम। अब यहाँ पे एक सवाल ये है कि आवेश की उत्पत्ति कहाँ से होता है, तो हम बोलेंगे कि आवेश की उत्पत्ति जो है वो आपका घर्षण के कारण होता है, और घर्षण को हम इंग्लिश में फ्रिक्शन भी बोलते हैं। आवेश का प्रकार, there are two types of charge. First one एक पॉजिटिव चार्ज जिसे हम Q प्लस से डिनोट करते हैं, और सेकेंड वन एक नेगेटिव चार्ज जिसे हम Q माइनस से डिनोट करते हैं। उसके बाद अब हम बात करेंगे आवेश का गुण। तब तक के लिए वीडियो को पॉज करके इसे कॉपी कर। आवेश का गुण, आवेश का गुण इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। और आवेश का मुख्यतः दो गुण होता है, एक को हम बोलते हैं आकर्षण और दूसरे को हम बोलते हैं विकर्षण। आकर्षण को हम इंग्लिश में बोलते हैं अट्रैक्शन और विकर्षण को हम इंग्लिश में बोलते हैं रिपल्शन। अब ये देखना है कि कब आकर्षण होगा और कब विकर्षण होगा। तो ये दोनों अलग अलग कंडीशन में होता है, और वो दोनों कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन है लाइक चार्ज और दूसरा कंडीशन है अनलाइक चार्ज। लाइक चार्ज का मतलब ये हुआ समान आवेश, यानी कि एक तरफ अगर पॉजिटिव है तो दूसरे तरफ भी पॉजिटिव होना चाहिए, और अगर एक तरफ नेगेटिव है तो दूसरा तरफ भी नेगेटिव होना चाहिए। और ऐसे कंडीशन में क्या कौन सा गुण होता है, तो हम बोलेंगे कि समान आवेश में विकर्षण होता है। ठीक। और अगर हम बात करते हैं अनलाइक चार्ज अर्थात असमान आवेश, तो असमान का मतलब होता है कि अगर एक तरफ पॉजिटिव होगा तो दूसरा तरफ नेगेटिव होगा, या एक तरफ नेगेटिव होगा तो दूसरा तरफ पॉजिटिव होगा। ऐसे कंडीशन में हमेशा कौन सा बल लगता है या कौन सा आवेश का गुण होता है, तो हम बोलेंगे आकर्षण। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मुलायम और कठोर वस्तु के बीच घर्षण। आप लोग बचपन में ये काम किए भी होंगे कि बाल से कोई पेन को रगड़ के पेपर को उठाना, खींचना। तो ये खींचने का काम क्यों होता है, कैसे होता है, तो बोलेंगे ये खींचने का काम जो है वो आकर्षण के कारण होता है। और आकर्षण कौन सा आवेश के लिए होता है, असमान। असमान का मतलब होगा कि एक पे अवश्य कोई ना कोई नेगेटिव होगा तो दूसरे पे अवश्य कोई ना कोई पॉजिटिव होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं पेपर का टुकड़ा, पेपर का टुकड़ा और पेन का। तो इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि कौन सा वस्तु मुलायम है और कौन सा वस्तु कठोर है। अगर कोई वस्तु मुलायम हो तो उस वस्तु पे कौन सा आवेश होगा, नेगेटिव चार्ज, और अगर वस्तु कठोर हो तो उस पे कौन सा आवेश होगा, तो हम बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे डिसाइड करना है कि पेपर पे कौन सा आवेश है और पेन पे कौन सा आवेश है। आप ये बताओ कि पेपर का टुकड़ा मुलायम है या कठोर, तो हम बोलेंगे कि पेपर का टुकड़ा जो है वो आपका मुलायम है, और मुलायम है तो इस पे कौन सा आवेश होगा, तो हम बोलेंगे कि इस पे होगा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। और अगर हम पेन की बात करें तो पेन आपका कठोर है, और कठोर होने की वजह से इस पे कौन सा आवेश होगा, तो हम बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज। ओके, क्या बोलेंगे हम, पॉजिटिव चार्ज। इसे आप नोट डाउन कर लें। और अगला मेरा टॉपिक होगा कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज।
नोट डाउन प्लीज।